मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं सर्वे नवमकक्षायाः तृतीयः पाठः गोदोहनं पठिष्यामः। नवमकक्षायाः अयं नवीनः पाठः अस्ति। आज हम सभी लोग कक्षा 9 की सेमुसी भाग 1 पुस्तक का तृतीय पाठ गोदोहनं पढ़ेंगे। एतत् नाट्यांशं या नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। इस नाटक का परिचय बताया गया है। यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचा गया चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त रूप से लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति का कथानक है। यह धनवान सुखाकांक्षी भवितुमिच्छुकः, जो धनवान और अत्यधिक सुखी होने का इच्छुक है। मासपर्यन्तं दुग्धोहनादिमं विरमति। इस प्रकार महीने भर दूध दुहने का कार्य रोक देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तम, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दुग्ध को एक बार में विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्था भवेत्। एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो जाए। परम मासान्ते यदा सा दुग्धोहनाय प्रयत्ते, परम किंतु मासान्ते महीने के अंत में यदा जब सह वह दुग्ध दोहनाय दूध दुहने का प्रयत्ते प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की एक बूंद भी नहीं पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने साधेनो प्रहारयि रक्तरंजिता भवति। दुग्ध पाने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छच्चा यत दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, और समझ जाता है कि यदि दैनंदिनम कार्यम प्रतिदिन का कार्य कोई महीने भर में इकट्ठा करके करना चाहे, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यह पाठ का परिचय था। अब पाठ प्रारंभ होता है। पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण सुस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डुओं को रचयन्ति बनाती हुई मंद स्वरेण धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है मोदक गंधम, लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन। तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आह, अरे सुगंधस्तु मनोहरा, सुगंध तो मन को भरने वाली है। बिलोक के देखकर, अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत्, तो मैं स्वाद लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध सहित, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृशो, मत छुओ एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, किस कारण क्रोध कर रही हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपने जिह्वा के लोभ को रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, किम क्या ना जानासि त्वम इदम, तुम इस बात को नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ भली प्रकार जानती हूँ। परमेतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदना तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं स्वसखिभिः सह, अपनी सखियों के साथ, स्वः
आने वाले कल को कहा जाता है, यह बीते हुए कल को कहा जाता है। स्वः मीन्स कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहाँ हम लोग गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदनः सखिभिः सह न मया सह, चंदन कह रहा है सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख का अनुभव करता है, नाटक करता है। मल्लिका आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला धन आद्या, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया, इसलिए मेरे द्वारा, इसलिए मेरे, या सा के में तृतीया लगी है, इसलिए मेरे साथ तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। तव धन आगमनस्य, ये भी संधि है, न धन अस्ति नास्ति। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, मैं सप्ताह के अंत में लौट आऊँगी। तावत गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था परिपालय में संभालो। अब यह द्वितीय दृश्य हम पढ़ेंगे। द्वितीय दृश्य आ गया। चंदन कह रहा है, चंदनः अस्तु, ठीक है, जाओ, गच्छमिष जाओ। सखी साथ धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा करके आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं संपूर्ण कार्य संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, या इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी जर्नी। चंदन, चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वाप्रातः सस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहन करके उसके बाद अपने और उसके भोजन का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्धपात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध का बर्तन लेकर नंदिनी के समीप जाता है। उमा, एक बालिका आती है, मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी। चंदना, चंदन करा उमे, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलान तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किमते प्रियम करवाणी, तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा, मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह कथयति, बाबा जी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, और वहाँ 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदन, चंदन कह रहा है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, सुंदर, अच्छी बात, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। एवं इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार तुम्हें जाके बाबा से कहना है। उमा, धन्यवाद मातुल, मामा जी धन्यवाद, या मैं अधुना बचा रही हूँ। सा निर्गता, वह चली गई। अब यहाँ तृतीय दृश्य आ गया। तृतीय दृश्य में चंदन कह रहा है, प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिस गणयन, प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अहो अरे सेटक 30 पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्स्यते, इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया तू हम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना साधेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंतयति, सोच रहा है, माँ शांते यो दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दुहने का कार्य करता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम च तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीं किं कर्माणि, इस समय क्या करूँ। भवतु नाम माँ शांतेयो संपूर्णतया दुग्धोहनम करिष्यामि, भवतु नाम मन ठीक है,
भवत नाम माने ठीक है, मासांते, मास के अंत, महीने के अंत में ही संपूर्ण रूप से दुग्ध दोहनम करोमि, दूध दूहने का कार्य करूं। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता हम, मैं लौट आई हूँ, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करो। चंदना मोदकानि खादति वदति चा, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक भली प्रकार से सफल हो गई या पूर्णतया सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय सूचना, शुभ सूचना दे रहा हूँ। मल्लिका कह रही है, आश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और शुभ क्या हुआ। अब इसके बाद फिर चंदन कह रहा है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवमाशान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 300 इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, और वहाँ 300 लीटर दूध हमको देना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदना, विचार है मल्लिके, मल्लिका विचार करो, पर दिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दूह करके दूध रखते हैं, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध दूहने का कार्य ना करें। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दुक्षावः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध दूह लें। तब मल्लिका कह रही है, स्वामिन तुम तो चतुर्तमः, हे स्वामी तुम तो अत्यधिक चतुर हो, सबसे अधिक चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, विचार अत्यंत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः, अधुना मीन्स अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दूहने का कार्य छोड़कर केवल नंदिन्या सेवामेव करिष्यामः, केवल हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशान्ते प्राप्स्यावः, इस प्रकार से महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। अधिक धन अधिकम, अधिकाधिकम संधि है। द्वयो धेनो सेवायां निरतो भवतः, द्वयो धेनो सेवायां निरतो भवतः, वह दोनों ही, द्वौ धन एव, ये भी आयाद संधि है, वह दोनों ही धेनो सेवायाम निरतो भवतः, गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, इस क्रम में घास गुड़ इत्यादि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः, कभी कभी दोनों सींगों में तेल का लेप करते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रो नीराजने नापि तोषयतः, और रात में नीराजने नापि तोषयतः, आरती करके भी संतुष्ट करते हैं। चंदन कह रहा, मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुंभार के यहाँ चलते हैं, कुंभकार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वयो निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। अब चतुर्थ दृश्य में कुंभकार जो घड़ा बना रहा है और गीत गा रहा है। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में तल्लीन है और गा रहा है। क्या रहा, ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। करा, यह जानते हुए भी कि जीवन क्षणभंगुर है, जिस प्रकार जीवन क्षणभंगुर है उसी प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा भी नाशवान है। ऐसा जानकर भी मैं जीविका के लिए घटान रचयामि, घड़ों की रचना कर रहा हूँ। चंदन